सुशासन तिहार सियासत आर पार। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात सुशासन त्योहार अभियान की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सुशासन तिहार अभियान प्रारंभ किया है। यह तिहार 3 चरणों में है। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए जा रहे हैं। दूसरे चरण में लगभग 1 माह आवेदनों का निराकरण किया जाएगा और तीसरे चरण में समाधान शिविरों का आयोजन होगा, जिसकी अवधि 5 से 31 मई 2025 निर्धारित की गई है। सीएम साय ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर अभियान संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पहले चरण में प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। इन आवेदनों को निराकरण हेतु संबंधित जिला, जनपद, नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग या अधिकारी इन आवेदनों में दर्ज शिकायतों, समस्याओं का निराकरण 1 माह की अवधि में करेंगे। आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन 7 से 10 अप्रैल 2025 अर्थात 4 दिनों तक पंचायत मुख्यालयों व स्थानीय निकायों के कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जा रहे हैं। आवेदन प्राप्ति स्थलों पर रखी जाने वाली पेटी को समाधान पेटी का नाम दिया गया है। जिला तथा विकास खंड मुख्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में भी आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था की गई, जिस पर टिप्पणी करते हुए भाजपा ने इस अभियान से जन समस्याओं के निराकरण का दावा किया है। तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार को सुशासन नहीं, कुशासन त्योहार मनाना चाहिए। आखिर सरकारों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अभियानों की जरूरत क्यों पड़ती है, जबकि जनता हर रोज समस्याएं लेकर आती है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रिया सुनवाते हैं आपको। निश्चित रूप से ये जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, जब सरकार ने पूरे राज्य में सुशासन तिहार का आयोजन कर रही है। सरकार जनता तक जाए, जनता की समस्याओं का समाधान करे और ज़मीनी हकीकत को जानकर उसके हिसाब से सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम बने, यह आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से ये विष्णु के सुशासन का एक बड़ा अभियान होगा, जिसमें हम सब लोग भी सहभागी होने वाले हैं। यहाँ नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, मिले मिलाए नौकरी 3000 लोगों को निकाल दिया आपने। किसानों के साथ आप ठग रहे हैं। अभी गर्मी के दिन है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है और किसी भी गांव में चले जाइए, आपको मनरेगा का एक भी काम दिख रहा होगा। मनरेगा का एक भी काम पूरे प्रदेश में। किस बात की सुशासन? सुशासन दिवस नहीं है, कुशासन दिवस। तो सुना आपने, इस अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में तिहार को त्योहार कहते हैं और समस्याओं के त्योहार को लेकर जो है अब कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसको एक अहम पहल बता रही है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं आलोक सोनी जी, जो कि भाजपा नेता हैं, और कुछ ही देर में ज्वानिल चौहान हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ेंगे, और बर्ष पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मेरा आलोक सोनी जी आप ही से है कि सरकार आपकी है डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो चतुर्थ इंजन की सरकार भी कह सकते हैं। पंचायत चुनाव में जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सफलता हाथ लगी है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं। आखिर इतने इंजन की सरकार है, चतुर्थ इंजन की सरकार है, और समस्याओं के समाधान के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आखिर इस तिहार अभियान आयोजन की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या अभी तक जनता की समस्याएं सरकार नहीं सुन रही थी? कपिल जी, आपके दर्शकों को, आपको और साथी प्रवक्ता और जो विशेषज्ञ हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, जाकी रही मूरत जैसी, प्रभु सूरत देखी रही ऐसी। मतलब जिसकी जैसी मूरत होती है वैसे ही उनको प्रभु नजर आते हैं। तो कांग्रेस जो है इस वक्त उसी मोड में चल रही है जिस मोड पे वो जिस सत्ता थी। तो कुशासन उन्हें सब तरफ नजर आता है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और ये जो व्यवस्था हमने सुशासन त्योहार मनाने की कही है, इसे हम पहले सुराज अभियान के नाम से जाना जाता था, जब डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और इसका मुख्य उद्देश्य कपिल जी ये है कि जो शासन है वह स्वयं जनता के द्वार तक पहुंचे और जनता की प्रतिक्रिया ले, जनता के हित को जाने, जनता के अभिमत को पहचाने, जनता क्या चाहती है, जनता को किस प्रकार की परेशानी है, वहां तक
स्वयं शासन कर रहे जो अधिकारी है, जो नेता है, वो सब उनके तक पहुंच करके उनके मत अभिमत को अपने सुशासन में शामिल कर सके, तो आप ये उनकी मानते हैं आलोक जी, हिस्सेदारी तो तय आप कर ये सके। मानते जी। हैं कि अभी तक जो शिकायतें जनता की शिकायतें जो है अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक पहुंच रही थी, उनका निराकरण अधिकारी कर्मचारी नहीं करते थे, इसलिए अब सही तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के दरबार तक पहुंचाने के लिए पहल की जा रही है। तो चूक मानते हैं कि चूक हुई आपसे कहीं ना कहीं सरकार से? आपसे बिल्कुल नहीं कपिल जी, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक कदम बढ़ के सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय की सरकार एक कदम और बढ़ा रही है जनता के साथ अपने तालमेल को और अच्छा करने के लिए। और ये नई बात नहीं है, इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगा। पहले हम ग्राम स्वराज अभियान के नाम से इसे जाना जाता था, और कांग्रेस के शासन काल में स्वयं कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी इस तरह के दौरे करते थे और सीधे जनता से संवाद के, जिसमें कई संवाद तो ऐसे थे जो सुनने लायक भी नहीं थे, जिस तरह से उन्होंने कई बच्चों को डांटा भी है, और किस तरह की जो वाद विवाद और चीजें समझ में आई है, सामने आई है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हर साल, इस वर्ष प्रति वर्ष जो है, इस समय पर अप्रैल मई के समय पे जो जनता के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो जनता तक पहुंच के उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए, शिकायतों को और उनके अलावा उनकी मांग क्या है, सिर्फ शिकायतों के लिए नहीं कपिल जी, जनता के अभिमत को समझने के लिए कि वो और क्या चाहती है सरकार से, किस तरह की व्यवस्था चाहती है, तो इसके मैं लिए आपसे जो वही प्रक्रिया तो है, सवाल कर रहा हूं सुशासन आलोक जी। तो आप मानते हैं कि सरकार अब तक नहीं सुन रही थी, या जनता की जो समाधान की शिकायतें हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी, अधिकारी कर्मचारी बीच में उनको लंबित कर देते थे, इसलिए आपने ये नई पहल की है? जी नहीं, ये पहल नहीं है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपके जो दर्शक है उनको, कि ये पहले भी हमने किया है। ग्राम स्वराज अभियान के नाम से इसको करते थे, इस वक्त इस पर सुशासन के नाम से कर रहे हैं, सुशासन व्यवहार का नाम दिया गया है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये उनकी सुनी नहीं जा रही है। ये एक और जो कम्युनिकेशन जिसको बढ़ाना कहते हैं अपने जनता के साथ में, उसकी एक पहल है। आलोक जी, एक साल करीब आपकी सरकार को हो गया है। एक साल में आपने 1 महीने का 2 महीने का जो समय सीमा दी है इस त्योहार को मनाने के लिए, सुशासन त्योहार को मनाने के लिए, क्या 1 साल की समस्याएं इस 1 महीने में हल हो जाएंगी, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। ये आप जब हम जनता से सुनते हैं, उनका विमत प्राप्त करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए जो भी संबंधित व्यक्ति है, अगर कोई समस्या ऐसी जिसे त्वरित समाधान निकाला जा सकता है कपिल जी, तो त्वरित समाधान किया जाता है और त्वरित ही घोषणा की जाती है। मान लो किसी गांव में किसी सड़क की बहुत मूलभूत आवश्यकता है, पानी के लिए कोई पानी टंकी बनाने की मूलभूत आवश्यकता है, तो उसकी घोषणा तुरंत की जाती है। उसके लिए किसी और समय सीमा का इंतजार नहीं किया जाता है, और उसका जो कहना चाहिए जो प्रयोजन करना है वो उसको लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन घोषणा कर ली जाती है और कोशिश की जाती है कि तुरंत निराकरण जितने से ज्यादा हो सके। बाकी को जो है वो सरकार जो है अपने आने वाले बजट में, आने वाले समय के लिए प्रोविजन में जो है उसको रख लेती है कपिल जी, और अनिल करती जी, है उसको। चलिए मैं कांग्रेस प्रवक्ता को रुक लेता हूं। अनिल जी, सुशासन त्योहार मनाने का निर्णय लिया है सरकार ने, और जो है अब 3 चरणों में इसका आयोजन भी हो रहा है। आप इस सुशासन त्योहार को कुशासन त्योहार बता रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी ने कहा है। आखिर आपको जनता का हित नजर नहीं आता क्या, चौहान साहब? महोदय, आपको, सभी साथी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले कपिल जी, मैं अनादि टीवी पर एक लोकप्रिय चैनल है जो जाकी रही मूरत जैसी देखी सूरत तिन तैसी को सुधारना चाहूंगा। मैंने जो पढ़ा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ऐसा है। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी, आलोक जी जैसे विद्वान प्रवक्ता और भाजपा के सभी विद्वान नेता क्यों हमको दिग्भ्रमित करते हैं, दोहों में, चौपाई में, योजना में, नियत में, नीति में। पता नहीं कौन सी ऐसी कुत्सित नीति है इनकी कि हमेशा ये शब्दों से खेलकर असली चीज को भटकाकर दूसरी चीज हमको दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, ये सरकार बनते ही हम लोगों ने राजस्व पखवाड़े का आयोजन देखा, और राजस्व पखवाड़े के आयोजन के शुरुआत होते ही पटवारी स्ट्राइक पे चले गए। साहब, राजस्व पखवाड़ा होता है रेवेन्यू से संबंधित, राजस्व से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए। उसके बाद आप देखिए, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सभी तहसीलदार स्ट्राइक पे चले गए। अब कपिल जी बताइए कि राजस्व पखवाड़े का औचित्य क्या बचा? राजस्व पखवाड़ा इसके लिए होता था कि आप 3 गुना 4 गुना राजस्व समस्याओं को पखवाड़ा लगाकर समाधान कर दीजिए, जिससे पेंडेंसी खत्म हो जाए। वो तो 2 गुना 3 गुना बढ़ गई। ये सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, पुलिस हिरासत में मौतें हों, हमारी माताओं बहनों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हों, पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी दिखेगी आपको। वसूली अभियान हो, तहसीलदार संघ का बड़ा पदाधिकारी कहता है साहब कुर्सियों की बोली लग रही है,
हम लोगों को एक टारगेट टास्क दिया जा रहा है और बड़े अच्छी जगह में मलाईदार पोस्ट में पोस्टिंग के लिए बड़ी नीलामी हो रही है और राजस्व मंत्री के घर के बाहर वो ये बयान दे रहा है। अब आप ये बताइए कि कौन सा सुशासन है ये? भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भटक गई है। ना किसानों को 117 रुपए बोनस का मिल रहा है, ना 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, ना हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। कभी तहसीलदार को पुलिस वाले पीट रहे हैं, कभी किसी राजस्व अधिकारी और पुलिस को पब्लिक पीट रही है, कहीं सरेआम हत्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय स्तर की तर्ज पर यहां स्थानीय स्तर पर सिर्फ एजेंसियों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है कैसे विपक्ष के नेताओं को फंसा दें। आप सुशासन का अगर प्रयास करना होता तो एक आदर्श नीति लेकर चलते जिसमें दलगत भावना नहीं होती, अपराधी की कोई जात पात नहीं होती। साहब, आपको क्या लगता है चौहान जी कि जो सुशासन होती तिहार मनाया जा रहा है उससे इन समस्याओं को, जो समस्याएं आप गिना रहे हैं, उनका हल निकलेगा नहीं निकलेगा? देखिए कपिल जी, ना आज तक निकला है और ना अभी निकलेगा। ये भाजपा सिर्फ शब्दों से खेलती है। कभी ये अमृत महोत्सव, अमृत काल बता देते हैं, कभी कुछ इसी तरह बता देते हैं। उसी तरह ये सुशासन कुशासन साबित होगा। आप देखिएगा सिर्फ अनिल चौहान लगातार जो जनता देख रही है कि कुशासन चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए नया शब्दों का खेल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नया शब्दों का खेल है। चलिए मैं आपको बता दूं, रमन सिंह जब सरकार थे तब उनके जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत वो क्या करते थे, हर गुरुवार को ये आयोजन हुआ करता था, ठीक है ना। अब आपके जो है 2018 के चुनाव में ये भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, तो आपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलाया जो हर बुधवार को सीएम हाउस में लगता था। उसको क्या कहेंगे? उस भेंट मुलाकात के कार्यक्रम को क्या कहेंगे? देखिए कपिल जी, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो दिखावे के लिए नहीं चलाए जाते। हमेशा, चाहे तीजा पोरा का त्योहार रहा हो, चाहे भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहा हो, हमेशा दरवाजे खुले रखे गए आम लोगों के लिए। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, समस्याओं का जमीनी स्तर पर निराकरण किया गया। इस कदर कुशासन के सिर्फ चेहरे देखकर काम हो, पार्टी देखकर काम हो, कौन व्यक्ति कैसा है ये देखकर काम हो, थानों में आम आदमी का घुसना मुश्किल हो जाए, तहसीलों और कलेक्ट्रेट की स्थिति आप देख लीजिए। अभी इन चुनावों में देख लीजिए, 12-12, 14-14 पिटीशन इस बात की लगी हैं कि साहब मेरे मत दूसरे में गिन दिए गए। खुलेआम अधिकारियों ने धांधली की, कोई सुनने वाला नहीं है। पंचायत राज अधिनियम 1993 तक की धज्जियां उड़ा दी गई। बिल्कुल आपका बहुत चिट्ठा होगा खामियों का, विपक्ष की भूमिका में है, बिल्कुल होगा आपके पास, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो होता है वो जनता की समस्याओं के लिए होता है, लेकिन सुशासन तिहार जो होता है, जन दर्शन कार्यक्रम होता है, वो दिखावे के लिए होता है। ये कैसे होता है? कैसे मतलब आप जब सरकार में होते तो अच्छे काम होते हैं। किसी भी सरकार को सुना है कि उसने अपने आयोजन को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर खुद गलत बयान दिया हो? आप कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। आप सुशासन तिहार पर कुशासन तिहार बताएंगे, इस तरीके से भेंट मुलाकात। तमाम सरकारें सबने अपने अपने सबसे कार्यक्रम चलाए हैं जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। अगर चला रही है विष्णु सरकार, अगर सुशासन तिहार में आ रही है तो उसमें साथ दीजिए ना। आप समस्याएं लेकर पहुंचिए, उन लोगों को लेकर पहुंचिए जो समस्या से जूझ रहे हैं, ना कि टांग खींचिए। चौहान साहब, देखिए कपिल जी, दोनों बातों पे अंतर है। चाहे भेंट मुलाकात हो या रमन सिंह जी का जनदर्शन हो, मुख्यमंत्री जी को, कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, देखिए मैं यहाँ दलगत बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री हमेशा लोगों से सीधे रूबरू नहीं हो सकते। ये भेंट मुलाकात और जनदर्शन का कॉन्सेप्ट अलग है। ये अभियान ये है कि आप सीधे मुख्यमंत्री से नीचे स्तर की बात अपनी पहुंचा सकते हो। ऐसे में आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, मुख्यमंत्री दूसरे जरूरी कार्यक्रमों में है, तो एक निश्चित किया जाता था कि साहब इस दिन आप ओपन कर दीजिए कि लोगों की गंभीर समस्या है, तो सीधे आप सीएम तक पहुंचा सकते हैं उसको। उसका विषय अलग था। ये जो सुशासन दिवस मनाने का प्रयास है, ये कलेक्टर लेवल पे जो चल रहा है, देखिए कलेक्टर ऑलरेडी जनदर्शन कर रहे हैं, लगभग सभी जिलों के कलेक्टर कर रहे हैं। आप उसको नया कलेवर, नया पैकेट पहना के सुशासन दिवस नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुशासन से घबराए हुए हैं आप। पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था चौपट है, जो लूट मार मची हुई है, जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ये उसको लपेटने की कोशिश है। अच्छा लगा आपने कहा, चलो कम से कम आपसे घबरा तो गई सरकार, और सही विपक्ष वही जो सरकार से अच्छा काम करवा ले, निकलवा ले। तो आप विपक्ष की भूमिका में अच्छे हैं और हर विपक्ष का दायित्व भी यही होता है जो आप कर रहे हैं। सीधा रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। रमेश पांडे साहब, जो बात का नई बोतल में पुरानी शराब, ऐसा शायद अनिल चौहान जी कह रहे हैं कि नाम बदलकर नया कलेवर बदल के जो पेश किया जा रहा है वही पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। मुख्यमंत्री और सरकार जो है जनता की समस्याएं सुनती है, इसमें कुछ नया नहीं है, और कुशासन को मिटाने के लिए सुशासन त्योहार मना रही है सरकार। कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस बयान को? देखिए कपिल जी, मैं अपने दोनों साथियों को नमस्कार करता हूं। इस पे थोड़ा विस्तार से मैं कहना चाहता हूं, और दोनों साथियों से निवेदन है वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, इसलिए कि जो बातें मैं कहूंगा दोनों साथियों के खिलाफ ही है।
चाहे कांग्रेस का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो जी। या भारतीय जनता पार्टी का सुराज अभियान, सुशासन तिहार या जन दर्शन अभियान, जो भी है, ये केवल समय, सत्ता, संसाधन, सरकारी मशीनरी और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। मैं छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। आज के दौर में, अभी वर्तमान में पूरे प्रदेश में पटवारी हड़ताल पे है, पूरे प्रदेश में पंचायत सचिव हड़ताल पे है। आप उनकी समस्या सुन नहीं रहे हो, आप सुशासन तिहार मना रहे हो। आप दूसरी बात देखिए, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर हैं, तहसील लेवल पे एसडीएम है, तहसीलदार हैं, पंचायत लेवल पे पटवारी हैं, पंचायत सचिव हैं। आपको ये सुशासन तिहार जैसा समय देने की क्या जरूरत है? आपकी सरकार तो 24/7 की सुशासन की सरकार है। आप हर रोज सुशासन, हर समय सुशासन है आपका। फिर ये समस्याएं आखिर पब्लिक की क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? यह केवल अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का एजेंडा है, और जो सरकार के मुखिया या सरकार से जुड़े लोग भ्रष्ट इस तंत्र से के घेरे में बंधे रहते हैं, वही सुराज अभियान चलाते हैं, वही भेंट मुलाकात अभियान चलाते हैं, वही सुशासन तिहार मनाते हैं। आखिर ये रोज की व्यवस्था है, सिस्टम चल रहा है, तो ये सुशासन तिहार किस बात का? ये मेरे समझ में नहीं आती। मैं दोनों साथियों से कहूंगा कि इसका एक डिजिटल दौर आ गया है, इसका एक नया तरीका अपनाना चाहिए, जिसमें कम से कम आप समय का दुरुपयोग करिए, कम से कम संसाधन का दुरुपयोग करिए। मैं कह रहा हूं, जो पेटी आप लगा रहे हो, वो हर गांव में एक पेटी रख दो ना, हर गांव के लोग अपनी समस्या वहां रख दें, उसको समाधान करो। क्या दिक्कत है? आपको सिर्फ सुशासन तिहार मना करके पेटी रखने की क्या आवश्यकता है? ये मेरे समझ में बात नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं। आलोक सोनी जी से, सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आलोक जी, बड़ा सवाल किया है पांडे साहब ने कि आपके पटवारी, आपके सचिव हड़ताल पर हैं। पहले आप जो अपने शासकीय तंत्र जो है आपका, जो सरकार का एक तंत्र होता है, हिस्सा होता है, उसकी समस्या तो सुन नहीं पा रहे हैं। आम जनता की समस्या कैसे सुनेंगे? बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा वाली कहावत हो गई। नहीं कपिल जी, ऐसी बात नहीं है। शासन जो है उनकी सभी मांगों पे पूरे गंभीरता से विचार कर रही है, पूरी संवेदना से विचार कर रही है। जहां तक उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी ने जो कहा कि ये तो साल भर जो है वो आपको जनता से जुड़ा होना चाहिए, साल भर आप सुशासन होना चाहिए, प्रतिदिन 24/7 होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। इस बात को मैं मानता हूँ, ये होना चाहिए और ये है भी। लेकिन एक विशेष आयोजन है, सुशासन का आयोजन, सुशासन त्योहार इसलिए हम मना रहे हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे जो जनता है, छत्तीसगढ़ की निवासरत जनता है, वो आज भी अपने बहुत सारे अरमानों को, बहुत सारी जो उनकी योजनाएं होती, बहुत सारे उनके ग्रामीण परिवेश के अनुसार जो उनकी कहना चाहिए रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, उसे एक विशेष और एक अवसर दिया जाता है कि वो अपनी बात सीधे शासन तक पहुंचा सके। तो ये एक सरकार और जनता के बीच में संवाद करने का सीधा एक सेतु बनाने के लिए सुशासन त्योहार की जो तैयारी की जा रही है, और सुशासन त्योहार जो है भारतीय जनता पार्टी चौहान जी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कितना सहमत है कि इस त्योहार से जो है समस्या का समाधान हो पाएगा? कम शब्दों में चौहान साहब। कपिल जी, मैं रमेश पांडे जी की इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिक दलों को बहुत बारीक विश्लेषण की जरूरत है। जैसे कि भूपेश बघेल जी ने एक शुरुआत की थी कि भेंट मुलाकात में मुझे कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, उनमें से कितने का निराकरण हुआ, वो संख्याएं सार्वजनिक की जाए, और वो कौन लोग हैं जिनकी क्या समस्याएं थी और कैसे उसका निराकरण हुआ। ये पहल होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। पब्लिक को सिर्फ बड़े बड़े शब्द सुनने को नहीं मिलने चाहिए। आनाचिक साहब, आपको इतनी शिकायतें मिली, आपने उसको ऐसा निराकृत किया। जिस प्रदेश में 3000 शिक्षक आज सड़कों पे हैं, नीतिगत निर्णय सरकार को लेना है। चाहूंगा तीनों पैनल से क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, और आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। चौहान साहब आपका, रमेश पांडे साहब आपका, और साथ ही आलोक सोनी जी आपका। तो छत्तीसगढ़ में आप देखना होगा कि सुशासन तिहार से कितनी जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। आप बन रही अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।